चलिए, तो आज हमें करना है फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन, है ना। तो ये स्लाइड अपलोड करता हूँ मैं, और हम स्टार्ट करेंगे उस थ्योरी से जहाँ हम लोगों ने छोड़ा था। तो याद हो आप लोगों को, तो अपन लोगों ने उस करेक्शन थ्योरी में लेमडा की पावर 1 के कोफिशिएंट को अपन ने कंपेयर किया था कहीं ना कहीं। अपन ने लेमडा की पावर 0 वाला कंपेयर किया था, वो एक अलग चीज़ है। फिर अपन ने लेमडा की पावर 1 वाला कंपेयर किया था। तो लेमडा की पावर 1 वाले जो कोफिशिएंट अपन ने कंपेयर किए थे, और उसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर 7। याद करो रजिस्टर खोल के, है ना। सो वहीं से स्टार्ट होगा ये। हेडिंग दे लो। हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन निकालना है आज। क्या निकालना है आज हमें? फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन। ठीक है, तो मतलब आज का टारगेट वही है, फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन निकालना। तो अगर हम लोग बात करें लेमडा की पावर 1 के कोफिशिएंट, मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। क्या हो गया? सो फ्रॉम इक्वेशन 7, उसमें ये लिखा हुआ था, आप पन्ने पलट के देखना। एच नॉड मतलब अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन माइनस अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, and again first order wave function correction is equal to first order energy correction, and जीरोथ ऑर्डर मतलब एक्चुअल वेव फंक्शन। जीरोथ ऑर्डर का मतलब एक्चुअल वेव फंक्शन, फिर परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन मतलब परटर्बेशन। ठीक है, अब यहाँ से आपका साइन एन वन आपका कॉमन आ ही रहा है, तो अनप्राइम वाला ये हो ही जाएगा। यहाँ जीरो लिखा हुआ है ना, तो दिस इज अ जीरो, मतलब अनपर्टर्ब्ड एनर्जी करेक्शन, मतलब एक्चुअल एनर्जी होती है ये। फिर उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन, देन फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन माइनस परटर्बेशन, देन जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन। अब मुझे करना ये है कि मुझे इसके इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं एक काम करता हूँ कि वी कैन राइट sin n first as linear combination of साइन एम। ये एम मतलब कोई अलग सा वेव फंक्शन आ गया। अलग सा मतलब कि अगर मान लो एन आपका फर्स्ट ऑर्डर है, तो एम जो है वो जीरोथ ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है। अगर एन जो है वो मान लीजिए ग्राउंड स्टेट है, तो एम जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर मतलब कोई भी अदर स्टेट हो सकती है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी nth स्टेट को इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पर m अलग अलग वैल्यू के साथ हो सकता है, बट याद रखना m कभी भी n के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको हम सी एन एम, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी बेटा, है ना। इसकी फॉर्म हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको बोल दो 11, क्योंकि शायद अपन लास्ट डेरिवेशन, लास्ट मतलब कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से पहले, जो अपनी पहले से पहले वाली क्लास होती है ना, पिछले से पिछली वाली क्लास, उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ 10 तक हो गई अपनी, ये 11 हो गई। नाउ अब हमारी इक्वेशन नंबर 10 जो लास्ट थी ना, वो बेसिकली वो होगी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन वाली होगी, आई थिंक शायद। ठीक है ना, चलिए, या फिर वो 9 होगी तो इसको अच्छा वो 9 थी, इसको 10 दे दो, मुझे नहीं पता इक्वेशन नंबर, ये 10 हो गई, है ना।
तो आप लोग लास्ट देखना कितनी क्वेश्चन आ गई थी अपनी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 11 से वैल्यू को उठा के और 10 में रख देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर ओके 10, एक काम करो फिर इसको तो आपने मॉडिफाइड कर दो, इसको मत दो 10, इसको आपने मॉडिफाइड कर दिया ना, तो फिर इसको 10 दो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो जहाँ जहाँ पे साइन 1 आ रहा है वहाँ वहाँ ये हम लोग पुट कर देंगे। तो h ये माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ m इज नॉट इक्वल टू n, और यहाँ पर m का समेशन लगाया आपने CNM साई m अनप्राइम बराबर EN फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन माइनस ये हमारा पर्टर्बेशन हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग ऑपरेशन करवा देते हैं। ये आपका वेव फंक्शन है, ये आपका ऑपरेटर है। तो CNM वैसे भी आइगन वो है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, और एम्पलीट्यूड को हम बाहर निकाल सकते हैं आराम से। तो m वेरी कर रहा है, m इज नॉट इक्वल टू n। जब h नोड इस पर ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, जब भी अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन किसी स्टेट पर ऑपरेट होता है और वो खुद अनपर्टर्ब्ड है, तो वो एनर्जी आइगन वैल्यू देता है, वो भी अनपर्टर्ब्ड वाली, विद द सेम ऑपरेटर। इसका मतलब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए H नोड को आपने इस पर ऑपरेशन दिया है ना, तो अल्टीमेटली वो EM नोड और वापस से वही बन जाएगा। तो पहले तो CM को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये तो एम्पलीट्यूड है तो ये तो बाहर निकल जाएगा। और H नोड को जब साइन पर कराया तो हमारे पास EM ये आ चुका है माइनस, ये EN तो वैसे भी आइगन वैल्यू है तो इसको तो कुछ छेड़ो मत, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा। और बाहर क्या हो जाएगा, साइन M लाइक दिस बराबर। यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे, तो यहाँ तो कुछ नहीं करना चेंज, क्योंकि जब तक पर्टर्बेशन का पता नहीं होगा ना हमें, तब तक हम लोग इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का तो हमको पता होता है, क्यों, क्योंकि अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन मतलब वो H नोड, वो नॉर्मली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें क्या पता करना। बट पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन मतलब पर्टर्बेशन को हमें जब तक सवाल में नहीं दिया होगा तब तक हम कैसे करेंगे सोल्व। चलिए अब आगे करते हैं हम। इसमें आगे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मेरी बात सुनिए, हमें करना क्या है, हमारा एम क्या है, हमें इस CNM की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन निकालना है। और इस फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन में ये जो CNM है ना, इस CNM का ही एक लफड़ा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें करना क्या है, अगर हमें CNM का वैल्यू निकालना है तो मुझे इसको 1 करना पड़ेगा, और 1 करने के लिए वही हमेशा से जो करते आए, इसका ब्रा हम लोग ऑपरेट करवा देते हैं। तो ब्रा ऑपरेट करने से क्या हो जाएगा, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सुनाओ, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट विद ब्रा, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अब इसको कहाँ से करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमें CNM की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। देखो कैसे मिलेगी, यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे इसको, नॉर्मलाइज। तो आपको मंजिल पता होनी चाहिए, रास्ता अपने आप मिल जाता है, रास्ता हम कैसे भी निकाल सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, साइन M नोड ये कर दिया, ठीक है ना।
अब आगे चलो, ये तो हो गया नॉर्मलाइज्ड, ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो गया, ये 1 होते ही अब हम वेरी नहीं करवाएंगे इसको, अब इसको क्योंकि ये आपका 1 हो गया ना, तो सिंपली CNM लिख दो बिना वेरी करवाए, क्योंकि ऊपर अपन वेरी करवा देंगे बाद में जाके, क्योंकि वो वेरिएशन तो m का ही है ना, तो वो वेरिएशन हम एक साथ लगा देंगे, बाद में एक साथ ही लगा देंगे उसका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। पहले ये को, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, गलती कर दी है मैंने, ये ऐसे ऑपरेट नहीं होगा, इसके बीच में ये ऑपरेशन, ये ना, ये भी तो है, अरे ये ऐसे ऑपरेट नहीं होगा, बीच में ऑपरेटर भी तो है, ये सीधा ऑपरेट नहीं कर सकते ना हम लोग, इसको हम लोग बीच, यहाँ तो क्या थी, ये भी आइगन वैल्यू है, ये भी आइगन वैल्यू है, इसलिए मैंने सीधा करा दिया। बट यहाँ पर ये तो आइगन वैल्यू है, बट ये तो ऑपरेटर है ना, तो इसको आप लोग ऐसे कराएंगे ऑपरेट 1 बाई 1, है ना। तो ये तो क्या है, EN जो है ना, ये तो सीधा बाहर आ जाएगा क्योंकि तो आइगन वैल्यू है, तो ये तो क्या है, सीधा इस पर ऑपरेट हो जाएगा साइन M। पर ये जो है ये पर्टर्बेशन है ना बेटा, तो इसको तो बीच में रखना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि ये पर्टर्बेशन है, ठीक है। अब ये हो गया नॉर्मलाइज्ड ऑर्थोगोनल, क्यों, क्योंकि मैंने हमेशा बोला हुआ है m इज नॉट इक्वल टू n, जब m कभी n के बराबर हो ही नहीं सकता, तो m और n अलग अलग क्वांटिटीज है, इसलिए मतलब ये क्या हो गया, ऑर्थोगोनल, इसलिए 0 हो गया। और ये CNM का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, सीधा सा माइनस, ओके, तो ये हो जाएगा माइनस, इस माइनस को कंपनसेट करने के लिए मैं यहाँ माइनस लगा दूँ एक बार, तो माइनस हटा दो यहाँ से, तो CM नोड H प्राइम साइन N नोड अपॉन, यहाँ माइनस लगते ही EN जो है वो प्लस में आ जाएगा और EM जो है वो माइनस में पहुँच जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 12 आ गई। तो मैंने CNM का वैल्यू निकाल लिया। अब 12 से वैल्यू को उठा के आप लोग कहाँ रख देंगे, ये लो 11 में रख दो, तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन आ जाएगा किसी भी nth स्टेट में, nth मतलब nth एक्साइटेड स्टेट। सो 12 से वैल्यू को उठा के 11 में रखने पर क्या मिल गया मुझे, फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन इन nth एक्साइटेड स्टेट। बड़ा सिंपल सा है ना, तो ये भी याद कर लो, वैसे आधा तो कम ही है कि इसके ऊपर सवाल आ जाए, CSIR नेट में तो कभी नहीं आया कि आपसे कभी फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन पूछ लिया हो, हमेशा वो पूछता है तो या तो एनर्जी करेक्शन पूछता है फर्स्ट ऑर्डर, या फिर सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन पूछता है। वो वेव फंक्शन करेक्शन केवल तुम्हारे MSc में काम में आएगा बस, कभी कभार एक कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, एप्लीकेशंस जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आती है वो एप्लीकेशंस, उनमें ज़रूर ये चीज़ यूज़ आ सकती है ना। तो ये हो गया मेरे पास, दैट्स इट, ये तुम्हारा आंसर हो गया इक्वेशन नंबर 13। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अपन ने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकाल लिया, फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन निकाल लिया, अब हमारा अगला टारगेट है सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक इक्वेशन आपने लिखी थी लैम्डा स्क्वायर कोफिशिएंट, आपने याद करो जब डेरिवेशन किया था उन चीज़ों का, तो हमने
लेमडा की कोफिशिएंट, लेमडा की पावर 0 के कोफिशिएंट जो है कंपेयर किए थे, लेमडा की पावर 1 के कोफिशिएंट कंपेयर किए थे। अब लेमडा की पावर 2 वाले कोफिशिएंट के लिए जब हमने कंपेयर किया तो वो शायद इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 8। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 देखना एक बार तुम्हारे रजिस्टर में, एच नोड साइन एन टू माइनस ई एन नोड, ई एन नोड मतलब एक्चुअल एनर्जी, अनपर्टब्ड एनर्जी। ये सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन, ये पर्टर्बेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन, और यही कुछ होगी देखना आप ढंग से, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं, अकेला लिख देते हैं सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, ये होगा देखना आपके इक्वेशन में। तो मैं इसको LHS में लिख दूँ, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है उसको मैं LHS में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको LHS में लिख देता हूँ। अब यहाँ जो जो कॉमन आ रहे हैं, जैसे सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन यहाँ कॉमन आ रहा है ना, तो एच नोड माइनस ई एन प्लस यहाँ देखिए आप लोग, ये वेव फंक्शन करेक्शन कॉमन आ रहा है ना। अब मेरे पास एक वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर, आप ये मान लीजिए कहाँ से रखोगे आप, इक्वेशन नंबर साइन एन फर्स्ट का वैल्यू आप एक काम करो, फिलहाल के लिए यहाँ से रख दो 11 नंबर इक्वेशन ना, तो साइन एन फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन 11 नंबर से रख दो, बाद में फिर हम सी एन एम की वैल्यू बाद में रख देंगे। तो 11 नंबर से वैल्यू रख दो, इसको दो इक्वेशन नंबर 14। तो एक काम करता हूँ मैं 11 से वैल्यू और 14 में रख देता हूँ, फिर बाद में सी एन एम का वैल्यू अपन बाद में पुट करते रहेंगे। तो ये हो जाएगा ई एन टू साई एन नोड बराबर अनप्राइम मतलब अनपर्टब्ड हैमिल्टोनियन, साई एन टू तो आपने आज तक निकाला भी नहीं, तो उसको ऐसे कैसे रहने दो। अब इसकी वैल्यू आप पुट करनी है ना आपको, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ एम, एम इज नॉट इक्वल टू एन, अब हमें क्या करना है, ई एन टू का वैल्यू निकालना है। तो ई एन टू का वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको अकेला करना पड़ेगा, तो इसका जो ऑपोजिट है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट विद मतलब वो लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो आइगन वैल्यू है, तो इसको तो आप बाहर निकाल सकते हो आराम से। तो ये साइन एन जीरो किस पर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इसको हम करा देते हैं, ये हो गया है ना। फिर उसके बाद में प्लस ये तो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, ये तो एम्पलीट्यूड है ना, तो इसको तो बाहर निकाल लो। बट ये ऑपरेटर है, तो ये सीधा लेफ्ट साइड से घात कर नहीं देगा, ये बीच में ढाल बन के खड़ा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब हम लोग जब इसको ऑपरेशन करवाएंगे ना, तो बीच में सामना करना पड़ेगा एच प्राइम माइनस ई एन
HM इस चीज़ का ना। तो अब देखो ये तो हो गया 1, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये 1 हो गया, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड हो गया। अब हमारे पास जो चीज़ हमें निकालनी थी वो निकालनी है EN2, दैट इज़ द सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। अब देखो बच्चों, जब ये H इस पर ऑपरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन है। अब मुझे नहीं पता इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आएगी, तो मैं एक काम करते हैं, इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं। जब H नोड को हमने साई N2 पर ऑपरेट करवाया, तो हम अज्यूम करते हैं कि कुछ भी मान लो ए आ गई इसकी आइगन वैल्यू, तो ये कितना बच जाएगा साई N0, और ये हो जाएगा साई N2, ये ए जो है उसकी आइगन वैल्यू है। अब रही बात EN2 की, तो EN2 में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, EN2 तो वैसे भी क्या है, माइनस का EN नोड क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू है, तो ये तो सीधा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और ये सीधा ही इसको ऑपरेशन करवा देगा, ये दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में हमारे पास क्या बच गया, समेशन ऑफ ये सब कुछ बच रहा है, तो वही प्लस, इसको तो मत छेड़ो, M इज़ नॉट इक्वल टू N CNM। अब देखो ये H प्राइम इस पर ऑपरेट होगा। अब जब तक हमें H प्राइम की वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कितना आएगा, इसलिए इसको ऐसा कैसे रख दो। ये तो एनर्जी आइगन वैल्यू है, तो बाहर आ जाएगी, माइनस, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सुनो, हम हमेशा ये बोलते हैं ना कि हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि M इज़ नॉट इक्वल टू N, तो ये ऑर्थोगोनल हो गया। ये सेकंड ऑर्डर करेक्शन है, ये जीरो ऑर्डर करेक्शन है, तो ये भी अलग अलग चीज़ें हमेशा, ये जीरो ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, तो ये दोनों अलग अलग वेव फंक्शन है। तो अलग अलग वेव फंक्शन अगर होते हैं तो जीरो हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली अब कितना बच गया मेरे पास, एट लास्ट ये बच गया CNM H प्राइम, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर कितनी हो गई मेरे पास, ये हो गई 14। अब मुझे CNM का वैल्यू चाहिए, कहाँ से मिलेगा CNM का वैल्यू, ऊपर आ जाओ। अच्छा 15 हो गई है, 14 तो ऊपर हो गई थी ना। तो CNM का वैल्यू कहाँ निकाला हम लोगों ने बेटा, ओके ये निकाला इक्वेशन नंबर 12 में। तो एक बार देख लो, मैं नीचे रखने वाला हूँ इस वैल्यू को, CNM का वैल्यू मैं नीचे पुट करने वाला हूँ, है ना। तो 12 नंबर से वैल्यू CNM का हम कहाँ पुट कर देंगे, 15 में, क्योंकि ये 15 हो गई ना, ये हो गई 15। तो 12 नंबर से वैल्यू उठाओ और 15 नंबर में डाल दो, तो मेरे पास EN2 कितना आ जाएगा अल्टीमेटली। ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है ना, क्योंकि इस फॉर्मूले के ऊपर भी बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। साइन M जीरोथ ऑर्डर, H प्राइम साइन N जीरोथ ऑर्डर, और फिर यहाँ पर कितना है साइन N जीरोथ ऑर्डर H प्राइम साइन M जीरोथ ऑर्डर अपॉन, यहाँ पे n लिखा हुआ है ना, तो n पहले आएगा, ये याद करने की ट्रिक है ना, और बाद में m आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे आप ये बात मानते हो ना कि हम जब भी किसी भी चीज़ का कॉम्प्लेक्स निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या होता है z स्टार z होता है। अब ये स्टार ही तो है, क्योंकि m पहले आ रहा है n बाद में आ रहा है। तो यहाँ जो केट में m है, यहाँ पर वो ब्रैम में हो गया, यहाँ जो ब्रैम में है वो यहाँ केट में हो गया, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ये। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ
ऐसे, क्योंकि आप इसका ये हटाओगे तो स्टार लग जाएगा। स्टार मतलब कि एक बार ये स्टार में आएगा और एक बार बिना स्टार के आएगा, मतलब एक बार तो एक्चुअल आएगा और एक बार जो है वो ब्रैकेट में और कैट ब्रा में आएगा। तो ये हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला है सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का। इसको आप लोग याद कर लेंगे, इसके ऊपर तो सवाल आते हैं। ये यूज़ कैसे करना है इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो यहाँ लिख लो, दिस इज द सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन बन गया। तो एक बात याद रखना बेटा, ये डेरिवेशन भी तुम्हारे एग्जाम में आता है, ठीक है। इस डेरिवेशन को भी ढंग से तुम्हें प्रिपेयर करना है, ओके। और क्वेश्चंस जो हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। हालांकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में मुझे कराने हैं, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में तुम्हें अभी तक सिखाया नहीं है मैंने करना कैसे करते हैं। तो अब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में सवाल तुम्हें करवाऊंगा। तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग मतलब एक आध सवाल तो कर ही ले कम से कम, ताकि भाई ये फॉर्मूले अप्लाई करने आ जाएँ कि ये फॉर्मूलाज अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इस चीज़ का काम हम लोग कल से करेंगे। सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वेव फंक्शन करेक्शन कैसे निकालते हैं उसके क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। अब एक बार आप ढंग से देख लो, पढ़ लो, समझ लो, और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। 1 मिनट रुको, ऊपर से बता दो सर एक बार। 1 मिनट।